देखिए, मेरे साथ में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। उनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। तो 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, साकार हो पाएगा? 100% होगा। मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन उस नारे को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से आगे देश की जनता चल पड़ी है। देश की जनता एक अटूट विश्वास के साथ कि इस नायक नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में जब से शपथ ली 2014 में, तब से इन 10 वर्षों में अपने लिए एक पल नहीं बिताया। इस देश की उन्नति और प्रगति और समृद्धि के लिए अपना पल पल और क्षण क्षण इस देश के लिए दिया, माँ भारती के लिए दिया। और यही एक अटूट विश्वास देश की जनता का है कि उन्होंने इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उस परिवार की समृद्धि के लिए काम किया, उन्नति के लिए काम। बहुत ज्यादा प्रभावित है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां सबसे ज्यादा महिलाएं कनेक्टेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिल्ली से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसेज करते हैं, गांव ढाणी में बैठी हुई महिलाएं जो हैं वो कहती है नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। निश्चित रूप से वो कब होता है विश्वास? वो विश्वास तब होता है जब उनकी उन्नति और सशक्तिकरण के लिए किसी ने काम किया हो, उनके बारे में किसी ने सोचा हो। वो मोदी जी ने करके दिखाया। आप देखिए कि बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह और उसकी रोजगार तक की सुविधा आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाओं में दी। क्या कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोदी जी का इंतजार कर रही थी इतने वर्षों तक? क्या कारण है कि गांव में सुदूर जनजातीय क्षेत्र में बैठी मातृशक्ति वो न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा कर रही है बल्कि और महिलाओं को रोजगार देने की ताकत रख रही है? क्या कारण है कि महिलाओं के लिए आवास, शौचालय और गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ये पहली बार मोदी जी ने सोचा? सीपी जी, बड़ा परसेप्शन है, राजनीति में परसेप्शन बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों की तरफ से जो परसेप्शन मोदी जी के लिए बनाया जाता है कि किसान नाराज है। मैं जाटलैंड में था, नागौर में मैं घूम के आया, किसानों से मैंने बात की। किसान जो है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कांग्रेस ने किया क्या किसानों के लिए? मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फसल बीमा योजना बीजेपी के राज में आती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना बीजेपी के राज में आती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बीजेपी के राज में आती है, किसान सम्मान निधि बीजेपी के राज में आती है। फसल खराबे का पहले 50% से ज़्यादा का नियम था। देश की आज़ादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संसद में उसका परिवर्तन किया, वो भाजपा के राज में आती है। सोल हेल्थ कार्ड योजना भाजपा लाती है। और लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। आइए आपको 2 मिनट में भारत दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलूरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए नकदी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने झांसी में एक युवक से जेवरात और कैश किया बरामद। मामले की जांच जारी। दिल्ली चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीबीआई ने जयपुर में भी छापेमारी की और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी। कुल्लू के गांव ठारी में 2 रिहायशी मकानों में लगी भीषण आग। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। ग्रामीण और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर में रखे कूड़े के ढेर में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बीच सड़क भीषण आग का तांडव दिखाई दिया। हल्की चिंगारी से गेहूं से भरे पिकअप वैन में लगी भीषण आग। बिजली के लटके हुए तार से चिंगारी ने पकड़ी आग। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने पंजाब से बिहार जा रही शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी धर दबोचा। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को गर्म तेल डाल दिया। हादसे में 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। इधर यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक का इलाज अस्पताल में जारी है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन से बढ़ी दहशत। जम्मू के रामबन जिले में खूनी नाला के पास भूस्खलन की घटना हुई। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात हुआ ठप। फिलहाल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो हिरासत पे लगातार हैं। अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कोई राहत आज भी के कविता को नहीं मिली है। के कविता उस साउथ लॉबी से जुड़ी हुई है जिस पर कथित आरोप है कि 100 करोड़ के रिश्वत शराब घोटाले में कंपनियों को फायदा लेने के लिए दिया गया था। को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरीके से सियासत नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए टीएमसी के निशाने पर आ गई है। पहले पूर्वी मेदिनीपुर में एक केस की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ और अब उसी केस में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए दीदी के निशाने पर आ गई। टीएमसी नेता की पत्नी ने मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगा कि एनआईए अधिकारियों ने जांच के नाम पर टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के खिलाफ शिकायत, टीएमसी नेता की पत्नी ने किया केस, एनआईए की टीम पर उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, टीएमसी नेता मनोव्रता जाना इस वक्त भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया गया यह केस भी उसी से जुड़ा है, जिसमें टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी मोना जाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबह सुबह हम घर में सो रहे थे, तभी एनआईए की टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस आई। उन्होंने तलाशी के नाम पर पूरे घर में तोड़फोड़ की। उनके पति को गर्दन से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियां दी गईं। एनआईए अधिकारियों ने मुझे लात मारी और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। एनआईए के लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने अपनी एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपने पड़ोस के महिलाओं के बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अधिकारियों ने उन्हें बचाने आई पड़ोस की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर से पहले एनआईए पहले ही इस केस की जांच में रुकावट पहुंचाने और एनआईए की टीम पर हमला करने को लेकर केस दर्ज करा चुकी है और बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से एनआईए पर लगाए गए ये आरोप उसी का जवाब है। वहीं इस मामले पर अब बंगाल में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता अपने पाप छिपाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। एनआईए